जो काम अब हुआ अंसार अब्बासी ने महीनों पहले ही बता दिया था। अंसार अब्बासी अपने कॉलम फौरन साजिश बना देते हैं कि आगाज़ में बताते हैं कि उन्होंने तो 3 महीने पहले 2 जुलाई 2022 को अपने कॉलम खान की ऑडियो भी लीक हो सकती है इसमें बता दिया था कि एक ऑडियो तो ऐसी भी मौजूद है जिसमें इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अमरीकी मुरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं, लेट्स प्ले विद इट। वही ऑडियो लीक हो गई और सब ने सुन भी लिया। इमरान खान आज़म खान को इस मुरासले का हवाला देकर कहते हैं कि अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है। इसके जवाब में आज़म खान ने कहा कि एक मीटिंग कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ये करेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाएंगे, तो जो भी पढ़कर सुनाएंगे तो उसको कॉपी में बदल देंगे। वो मैं मिनट्स ले लूँगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने ये दस्तावेज़ बना कर दी है, बस इसका ये काम होगा, मगर इसका तज्जिया यही होगा। फिर तज्जिया अपनी मर्ज़ी के मिनट्स में कर देंगे। तज्जिया ये होगा कि ये थ्रेट है, डिप्लोमेटिक ज़बान में इसे थ्रेट ही कहते हैं। देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में ही हैं, अपनी मर्ज़ी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। इसके बाद इमरान खान और आज़म खान मज़ीद बात करते हैं कि मीटिंग कब बुलाई जाए और किस किस को इसमें शरीक होने की दावत दी जाए। यूं एक साइफ़र को इमरान खान ने बैरूनी साजिश बना दिया और एक ऐसा बयानिया बनाया कि अपनी हुकूमत की तमाम तर गैर मकबूलियत और वजारत उज़्मा से निकलने के बावजूद चंद ही हफ्तों में मकबूलियत की नई बुलंदियों तक पहुँच गए। खान साहब ने वाकई ये ज़बरदस्त खेल खेला, लेकिन अफसोस कि इस खेल में झूठ शामिल करके अपनी हुकूमत की नाकामियों पर तो ज़रूर पर्दा डाल दिया और अपनी सियासत को भी खूब चमकाया, लेकिन इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के इदारों को कितना नुकसान पहुंचा, इस बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं। उन्होंने तो अपनी सियासत को चमकाने के लिए खेल ही खेल में फ़ौज जैसे इदारे के सरबरा और इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम धर दिया कि उन्होंने अमरीकी साजिश को कामयाब बनाने के लिए हैंडलर्स का किरदार अदा किया। एक ऐसी साजिश जो कहीं मौजूद ना थी, बल्कि इमरान खान और आज़म खान ने अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए उसे पहले तैयार किया और फिर उसकी बुनियाद पर फ़ौज के सरबरा और इस्टेब्लिशमेंट के अहम किरदारों को न्यूट्रल्स कहकर गद्दार गद्दार का इल्ज़ाम लगाया। उन्हें बार बार कहा गया कि उन्होंने अमरीकी साजिश को पाकिस्तान में कामयाब बनाया। अब सबके सामने ये राज खुल गया है कि इमरान खान की साजिश का बयानिया झूठ था, लेकिन उन्होंने अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर ऐसा इल्ज़ाम आयद किया जो इंतहाई संगीन है और जिसकी वजह से फ़ौज के इदारे को बहुत नुकसान हुआ। अपनी सियासत के लिए कोई कौमी मफाद और इदारों के साथ ऐसा घिनौना खेल कैसे खेल सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। इमरान खान के बारे में तो ऐसा ख्याल भी कभी जहन में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो किया उसने सियासत को बहुत गंदा किया है। खान साहब चाहे जितना पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत हर गुजरते दिन के साथ साथ गिरती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।